आज अपन समाकलन के अंदर इंटीग्रेशन में एक न्यू टॉपिक की ओर अग्रसर हैं। ये न्यू टॉपिक है खंड से समाकलन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंड से समाकलन। और खंड से समाकलन कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये अपन आज सीखेंगे। खंड से समाकलन यदि दो फंक्शंस यानी दो फलन एक ही चर के दोनों फलन गुणा के रूप में लिखे हों और उनका समाकलन करना हो तो वहां पर खंड से समाकलन होगा। अर्थात दोनों फलन किसी भी रूप के हो सकते हैं। जैसे एक फलन आपका बहुपदीय है यानी बीजगणितीय हो, दूसरा फलन आपका त्रिकोणमितीय हो, दोनों गुणा में है और आपको समाकलन करना है तो पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे यानी खंड से समाकलन करेंगे। और खंड से समाकलन करने के लिए आपको एक विशेष खंड से समाकलन सूत्र का प्रयोग करके डायरेक्ट समाकलन करना है, जो कि वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं यदि अपने पास ये समाकलन कब होता है, ये नोट तो आपको लिखना ही है यानी इसे याद रखना है। यदि दो फलन u व v एक ही चर x के गुणा में हो तो खंड से समाकलन, खंड से यानी पार्ट इंटीग्रेशन द्वारा ही समाकलन किया जाएगा, द्वारा ही समाकलन किया जाता है। खंड से समाकलन सूत्र, खंड से समाकलन सूत्र यानी इंटीग्रेशन ux एंड vx, दोनों x के फलन है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आपका इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले फलन को छोड़ दें, दूसरे का x के सापेक्ष समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का x के सापेक्ष अवकलन, दूसरे का x के सापेक्ष समाकलन का समाकलन आपको करना है, यानी इस पूरे का समाकलन। यहां पर बड़ा कोष्टक लगाना, फिर इंटीग्रेशन dx। या इसी सूत्र को आप हिंदी के रूप में लिखना चाहिए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ ये फर्स्ट फलन है, ये सेकंड फलन है। फर्स्ट एंड सेकंड फलन की पहचान करना आपको सीखना पड़ेगा। इसे मैं एक बार हिंदी में लिखता हूं। इंटीग्रेशन प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन और x के सापेक्ष समाकलन। तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। प्रथम फलन आप ऐसे की ऐसे लिखें, द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय का समाकलन, या चलो समाकलन चिन्ह हटा दो, गुणा में लिख देता हूं का समाकलन माइनस
प्रथम का अवकलन इनटू द्वितीय का समाकलन का समाकलन, यानी इस पूरे का समाकलन इस सूत्र के द्वारा आप खंड से समाकलन करेंगे। लेकिन एक समस्या है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर दो फलन गुणा में दिए जाएंगे तो वहां पर ये देखना पड़ेगा कि उसमें फर्स्ट फलन कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा। अर्थात फर्स्ट फलन की चॉइस करने के लिए, प्रथम फलन उनमें से प्राप्त करने के लिए आपको एक अन्य सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे आइलेट फॉर्मूला बोलते हैं, आइलेट सूत्र। तो ये भी आप नोटेट करके लिख लें। एक विशेष प्रकार का नोट है कि हम किस प्रकार से प्रथम फलन की पहचान करें। तो फर्स्ट फलन की पहचान के लिए लिखिए आप नोट आइलेट सूत्र से प्रथम फलन प्राप्त करते हैं। अर्थात आइलेट में जो पहले आता है वही प्रथम फलन होता है। अब इस आइलेट का अर्थ क्या होता है? इस आइलेट में आई मीन्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका अर्थ ये हुआ कि दो फलन गुणा में हैं, उनमें से एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो प्रतिलोम को आप पहला फलन मानेंगे, क्योंकि आइलेट में सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी प्रकार बाद में अपने पास आ रहा है एल मीन्स होता है लोगरिथमिक मीन्स लघुगणकीय फलन, गणकीय फलन। अर्थात आइलेट के अंदर मान लीजिए दो फलन आपके पास, एक लोग वाला है एक इनवर्स वाला है, तो इनवर्स फर्स्ट होगा, लोग सेकंड होगा, क्योंकि लोग बाद में आता है, इनवर्स पहले आता है। ए मीन्स होता है एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय फलन। और टे मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय यानी साइन कोस टेन वाले जो भी आए। लास्ट में अपने पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स होता है चरघातांकीय फलन। ये है चरघातांकीय फलन। अब इनका क्रम देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास दो फलन गुणा में लोग और ई वाला आ रहा है,
तो फर्स्ट ऐड वाला होगा लोगरिथमिक होगा, सेकंड चरघातांक। चरघातांक जैसे e की पावर x या a की पावर x वाले फलन वो चरघातांकीय फलन कहलाते हैं। तो इस आलेख में जिसका नंबर पहले आ रहा है वो ही प्रथम फलन होगा, जिसका नंबर बाद में आता है उसे आप सेकंड फलन माने, और उसके पश्चात जो आपका खंड से समाकलन सूत्र है उसमें मान रख करके समाकलन करेंगे तो आपका समाकलन हो जाएगा। लेकिन समाकलन करते समय जैसे कि समाकलन सूत्र में द्वितीय का समाकलन हो रहा है तो वहाँ समाकलन करने के लिए पूर्व में जो विधियां अपन ने पढ़ ली उनमें से किसी भी टाइप का समाकलन हो सकता है, प्रतिस्थापन का भी हो सकता है, या फिर अपने पास त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से या किसी विशिष्ट सूत्र की सहायता से भी समाकलन हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं खंड से समाकलन के द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चन हल करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के कारण इसको अपन नेग्लेक्टेड नहीं कर सकते, और इसके बगैर अपना इंटीग्रेशन यानी समाकलन भी अधूरा होगा। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से लगभग क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 35 इंटीग्रेशन x स्क्वायर a की पावर x dx। तो यहां पर दो फलन गुणा में है। पहला फलन जिसको अपन बीजगणितीय फलन कहते हैं एल्जेब्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी चरघातांकीय फलन है। तो आलेख में पहले आपका एल्जेब्रिक आएगा, बाद में आपका चरघातांकीय फलन, तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा। अब अपन खंड से समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर a की पावर x dx बराबर, फर्स्ट को आप छोड़ दें x स्क्वायर, सेकंड a की पावर x का dx माइनस अपने पास सूत्र है समाकलन इनटू फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो dy dx x के सापेक्ष ही करना पड़ेगा अवकलन, फर्स्ट वाले का अवकलन, सेकंड का समाकलन e की पावर x dx और कोष्टक बंद करके dx, ये अपना सूत्र है। x स्क्वायर e की पावर x का e की पावर x ही होता है, माइनस समाकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 2x होगा, 2 e की पावर x dx, क्योंकि इसका समाकलन e की पावर x ही होता है। अब इसके बाद में अपन देखें x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 तो समाकलन चिन्ह से बाहर हो जाएगा, x इंटू e की पावर x dx बन गया। लेकिन यहाँ पुनः दो फलन गुणा में आ गए, तो यह खंड से समाकलन यानी ये बीजगणितीय फर्स्ट होगा, ये सेकंड फलन, पुनः खंड से समाकलन हो गया, पुनः खंड से समाकलन। तो अब दोबारा से आपको खंड से समाकलन करना पड़ेगा। इसमें इक्वल x स्क्वायर e की पावर x ऐसे भी ऐसे है, -2 इंटू बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब इसका खंड से समाकलन लिखना है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस कोष्टक लगा करके समाकलन कोष्टक फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट फलन आपका x है जिसका
एक्स के सापेक्ष अवकलन, समाकलन सेकंड वाले का, फिर कोष्टक बंद करके dx और बड़ा कोष्टक लगा दिया, क्योंकि दो बाहर मल्टीप्लाई पूरे से अंदर, कोष्टक की गलती करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं अपने पास अंतिम आंसर क्या आता है, -2 इंटू एक्स e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है माइनस समाकलन, ये समाकलन चिन्ह है, इसका अवकलन 1 होगा, इसका समाकलन e की पावर x होगा, लास्ट का dx प्लस, अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x e की पावर x, -2 को इससे गुणा करेंगे तो ये +2 होगा, +2 इंटीग्रेशन e की पावर x dx। चलो लास्ट समाकलन कर दो, e की पावर x -2 x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x का e की पावर x होगा, अंतिम बात के साथ समाकलन नियतांक, या सभी में से e की पावर x कॉमन भी है तो अंदर बचेगा x स्क्वायर -2x प्लस 2 प्लस, ये अपना फाइनल आंसर इसका होगा। तो इस तरह से अपन को खंड से समाकलन करना है। हो सकता है आपके खंड से समाकलन अभी अच्छे से समझ में नहीं आया, सूत्र में कैसे मान रखते हैं, कैसे फर्स्ट फलन अपन प्राप्त करते हैं, तो और एग्जाम्पल देखते हैं 36 x इंटू log x dx, अर्थात यहाँ पर इन दोनों फलनों का गुणा का समाकलन है, दोनों ही फलन x चर के हैं, ये लघु गुणा किया है, ये बहुपदीय है, यानी ये बीजगणितीय फलन है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट जो आपको लिखाया था उसमें पहले अलजेब्रिक आता है या लोगरिथमिक, तो आइलेट में पहले तो एल ही आएगा, तो ये आपका फर्स्ट फलन होगा, ये आपका सेकंड फलन होगा। ओके, अब इसके अनुसार आपको खंड से समाकलन करना है, खंड से समाकलन, लेकिन खंड से समाकलन में सूत्र तो याद होना ही चाहिए, log x dx बराबर फर्स्ट फलन को लिखते हैं आप और सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन कोष्टक, फर्स्ट वाले का अवकलन करें उसी चर के सापेक्ष जिस चर में आपका फलन है, log x है आपका फर्स्ट, समाकलन x dx का dx। तो यहां पर अपने पास x का समाकलन x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर बाई 2, log x ऐसे कैसे आ गया, माइनस, इसका हल निकालते हैं यहाँ पर, log x का अवकलन 1/x होगा, इसका समाकलन x स्क्वायर बाई 2 होगा, लेकिन dx कर दिया समझ, या x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, जो करता है वो काट लीजिए, अपने पास x बाई 2 dx बचेगा, 2 बाहर हो जाएगा बटे वाला, तो अपने पास ये बचा 1/2 इंटीग्रेशन x dx, और x का समाकलन तो हम जानते ही हैं, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2, x का समाकलन होगा x के सापेक्ष x स्क्वायर बाई 2, और अंतिम समाकलन पद के साथ समाकलन ये था, यानी कुल मिलाकर के अपना फाइनल आंसर इसका आ रहा है x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4
प्लस सी। इसमें से आप एक्स स्क्वायर बाई 4 शार्प भी ले सकते हैं। तो आपके पास 2 log x -1 प्लस सी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू log x स्क्वायर -1 प्लस सी। आपका आंसर ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो कोई भी एक आंसर हो सकता है। ये n से समाकलन है और n से समाकलन के अंदर एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। ओके।